मुकेश अग्निहोत्री जिंदाबाद 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 मुकेश अग्निहोत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। मीटिंग में प्रेजेंट नहीं हैं, लेकिन उनकी एब्सेंस में भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने बहुत अच्छी मीटिंग ऑर्गेनाइज की है और इसके लिए मैं ब्लॉक के प्रेसिडेंट अश्विनी ठाकुर जी को और उनकी सारी टीम को जो है बधाई देना चाहता हूं। और मैं अभी ट्राइबल एरिया से आ रहा हूं। लाहौल स्पीति में हमारे कार्यक्रम थे, पांगी में कार्यक्रम थे, उसके बाद मुझे आपके इलाके से निकलना था, तो मुझे आदेश किया गया कि मैं आपसे भी रूबरू होता जाऊं। और आपने जिस गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया है, हम आपके बहुत आभारी हैं। और एक बहुत ही सफल और कामयाब मीटिंग आपने यहाँ पे आयोजित की है। और मैं जो हमारे साथी यहाँ से विधायक हैं, उनको यही कहना चाहता हूँ, इब्तिदाई इश्क है देखता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। मुकेश भाई जिंदाबाद, मुकेश भाई आप आगे बढ़ो, मुकेश भाई आप आगे बढ़ो। ये शुरुआत है। आप लोग ही कहते हैं कि चावल का एक दाना उठा के पता लग जाता है कि कैसा बना है। और आपसे भी मैं आग्रह करने आया हूं, आपको कोरोना के 2 इंजेक्शन लगे? लगभग कितने लोगों को लगे? अब बहुत लोगों को भी लगने हैं। बिल्कुल। आपसे मेरा आग्रह है कि आपने भी 2 इंजेक्शन लगाने हैं। ओके। 2 इंजेक्शन आपने लगाने हैं, एक 2022 में और दूसरा और टीकाकरण की योजना है। और खुद ही इन्होंने कहा है कि पहले टीके से दूसरे में अंतर जो है 1-1.5 साल का होना चाहिए। तो पहला टीका 2022 में लगाना है और दूसरा 2024 में। और उसके बाद जो है, जो आप कह रहे थे कि डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, गुंडा राज है, ये सब बीमारियां इन 2 टीकों के साथ खत्म हो जाएंगी। जहां तक हमारा सवाल है, हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं और कांग्रेस पार्टी को आपने बहुत प्यार दिया, इस प्रदेश की जनता ने प्यार दिया और हम उस पार्टी के लोग हैं जिसने ये हिमाचल बनाया। हिमाचल बनाने वाले कौन लोग थे? अगर डॉक्टर वाईएस परमार ना होते, हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, तो हिमाचल कभी ना बनता। एक तरफ भाजपा के लोग थे जो महापंजाब की वकालत कर रहे थे और एक तरफ डॉक्टर परमार थे जो विशाल हिमाचल की बात कर रहे थे। इतना बड़ा व्यक्तित्व है, इतना बड़ा कद है, जो आदमी 60 साल लगातार राजनीति में रहा, जिसने अपने शर्तों पे राज किया, वो व्यक्तित्व अगर मंडी से चुनाव लड़ा, वहां से सांसद हो गए, कभी जुबल कोटखाई से एमएलए हो गए, कभी रोडू से एमएलए हो गए, शिमला ग्रामीण से एमएलए हो गए, आजकल अर्की से, सोलन से एमएलए थे। कोई जरूरी भी नहीं होता है कि हर चीज पे बोलना ही है। और जब एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व सामने हो तो हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अगर देश के राष्ट्रपति जी ने उनके परिवार को लेटर भेजा कि हमें दुख है वीरभद्र सिंह जी के जाने का,
अगर प्रधानमंत्री ने पत्र लिखा, अगर मुख्यमंत्री खुद उनके वहां पे आ रहे हैं, अगर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पे आ रहे हैं, तो कम से कम उनमें से किसी से पूछ तो लेना था कि बोलना क्या है। और वीरभद्र सिंह जी अमर रहेंगे। किसी एक अकेली आवाज से उनके व्यक्तित्व पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। और जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन की है, जो उन्होंने इस हिमाचल के लिए किया है, वो व्यक्ति अगर दूर दराज इलाके में भी चले जाओ, अगर कॉलेजेस खुले हैं तो ये उनकी देन है। अगर आज लड़कियां पढ़ रही हैं खास तौर पे, ये उनकी देन है। एक बच्चे के लिए भी स्कूल खोलने के लिए उन्होंने प्रयास किया। उनका ये कहना था कि कोई एक बच्चा भी पढ़ने से नहीं रह जाना चाहिए। अस्पताल खोले, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है। हमारे दो नेता, हम सब कांग्रेस के नेताओं को जो मेरे पीछे खड़े हैं या बैठे हैं, इनसे मेरा आग्रह है कि हमें डॉक्टर परमार को हमेशा याद रखना है, वीरभद्र सिंह को हमेशा याद रखना है। जो कौम अपने नेताओं को भूल जाती है वो आगे नहीं बढ़ सकती। हम हमेशा उनको याद करेंगे। मैं अभी दौरे पे था तो मैंने एक खबर देखी, उसमें कह रहे थे कि मुकेश अग्निहोत्री वीरभद्र सिंह जी के बारे में बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोलेंगे? हमें नाज है, हमें फक्र है अपने नेतृत्व पे, और हम उनकी बात करेंगे, हमेशा करेंगे। और मैं अभी लाहौल स्पीति में था।